हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 10th चैप्टर चल रहा था हमारा सर्कल 10th क्लास, जिसके हमने 8 सम कर लिए थे। 9th सम की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस होते हैं, तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। देखो क्या कहा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक ओ सेंटर वाला सर्कल है। एक्स और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स हैं जो कि पैरेलल हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहा, अनदर टेंजेंट ए बी, एक ए बी ओ टेंजेंट है विद पॉइंट सी, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव करवाना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई। क्या किया कि जोइन ओसी, ओसी को मिला दिया भाई। क्लियर है। अब देखो पहला काम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स उठा लेते हैं भाई। कौन सा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। क्या किया, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए, दो ट्राइंगल्स उठाए पी ओ ए और सी ओ ए। अगर मैं बेटा लिखूं कि पी ए इज इक्वल टू ए सी, ये जो लाइन है ये वाली है, ये ए सी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, रीजन देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, या कह सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। नंबर सेकंड लिखा कि भाई पी ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो रीजन हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है। ये देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, चाहे किसी तरफ भी रेडियस खींचो सेम ही होती है भाई। लास्ट अगर आप लिखना चाहो कि AO इज इक्वल टू AO, तो क्या हो जाएगा भाई, कॉमन है। AO दोनों के अंदर कॉमन आ गया, तो हम क्या कहेंगे, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल POA इज सिमिलर टू ट्राइंगल COA। हमने ये सिमिलर क्यों किया, इसके लिए बता देता हूं भाई। ऐसे एक और बात बता रहा हूं पहले कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ये हमें पता है क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। तो इन तीनों की जगह पे कोई सा एक की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री का। बट फिलहाल इससे हो रहा काम, तो यहां से करते हैं। अब देखो ये 90 डिग्री का है, हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं भाई। अगर मैं लिखूं कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO, हम इस दोनों को x मान लेते हैं और रीजन देंगे ये इक्वल क्यों है। CPST बोले तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो जो दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा 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 इक्वल मिलेंगे। क्लियर है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हो गया, तो ये हमारे पास x आ गया, मतलब इधर वाला भी x हो गया और ये भी हो गया आपका x। इन ट्राइंगल दूसरा लिया भाई, नीचे वाले ट्राइंगल ले लिए, ये वाला और ये वाला। तो पहला ट्राइंगल है BOC एंड ट्राइंगल BOQ। तो क्या हो गया भाई, OC इज इक्वल टू OQ। रीजन क्या दोगे इसका कि रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल है ये। ठीक है। नंबर सेकंड क्या कह सकते हो कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री का है भाई। ठीक है। काहे 90 डिग्री का है कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है। और लास्ट का हो गए कि OB, वो क्या है आपकी, कॉमन है। क्लियर है। रीजन दे दोगे OB इज इक्वल टू OB, तो ये आपकी कॉमन हो जाएगी। तो बाय SAS ट्राइंगल क्या हो गया, BOC सिमिलर है ट्राइंगल BOQ के। यहां से क्या किया बेटा, हमने इसको ले लिया, ये y हो गया, ये भी y मान लेते हैं। क्यों भाई, हम कहेंगे कि एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OQBO दैट इज इक्वल टू y, और रीजन हो गया CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमारे पास ये हो गया।
अब देखो, अब मेन काम के ऊपर बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि पी ए बी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, वी कैन सी दैट पी ए बी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल है तो क्या कहोगे कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितने का होता है भाई? 360। रीजन पता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। रीजन दोगे ना भाई? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360। तो P कितने का भाई? 90 डिग्री का। A कितने का है? X, ये कितना हो गया भाई? 2x। B कितने का है? Y और Y 2y प्लस Q कितने का है? 90 का, दैट इज इक्वल टू 360। 90 90 180, 180 को उस तरफ लेके जाते हैं, यहां से 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 रह गया, कट करोगे तो कितना आ गया भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 का आ गया। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 90 आ गई। अब लास्ट चीज के ऊपर पहुंच जाते हैं। हम एक ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल ए ओ बी कि एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी, मैं नाम यही दे रहा हूं, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, या भाई एक काम करो, इसको पूरा ही लिखो, ठीक है, कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने वही यूज कर लिया भाई। तो ओ ए बी, देखो ओ ए बी कितना है भाई? x प्लस, ये तो हमें निकालना है, प्लस ए बी ओ या सी बी ओ भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने का हो जाएगा? ये y का, दैट इज इक्वल टू 180। ये है देखो x प्लस वाई तो 90 के इक्वल है ना, तो क्यों ना हम यहाँ पे लिख दें कि ए ओ बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90। तो एंगल ए ओ बी कितने का आ गया भाई? 90 डिग्री का। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो भाई सिंपल सा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया कि देखो, जो स्टेटमेंट दे रखी है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, दो पैरेलल टेंजेंट है सर्कल के साथ और सेंटर ओ के ऊपर है, और एक और टेंजेंट ए भी खींची गई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया सी, हमने ओ सी को मिला दिया। फिर ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करवाया, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करवाया, लास्ट में सीपीएसटी से ये हमारे इक्वल आ गए एंगल्स, और सीपीएसटी से इसके इक्वल आ गए। फिर क्या किया? एक क्वाड्रिलेटरल लिया पी ए बी क्यू, ठीक है। पी ए बी क्यू के एंगल्स का सम 360 होता है, जो वैल्यूज हमें पता है वो रख दी, यहां से मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या लिया? लास्ट का ट्राइंगल उठाया और उसके सभी एंगल्स का सम कितना है? 180। लिख देना भाई। इसका रीजन दोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आपका आंसर आ जाएगा। नोट करो इसे। भाई सम नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है? प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। देखो, एक बाहरी बिंदु ले लिया हमने P, ये सेंटर O वाला एक सर्कल ले लिया, P से A और B तक की दो टेंजेंट खींची भाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लेट वी हैव अ सर्कल with center O and PA and PB be two of its tangents from an external point, क्या? P। एक बाहरी बिंदु P से PA और PB दो हमने क्या कर दी भाई? ये टेंजेंट्स खींच दी।
क्लियर है। अब यहां पे देखो बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर लिखिए कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो रीजन क्या दोगे आप? इसका रीजन दोनों में एक ही देना है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होती है भाई। रीजन दे सकते हो ना इस चीज का। अब लास्ट चीज जो हमें प्रूव करनी है भाई, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब देखो ये प्रूव करवाना है कि P प्लस O, क्या कहा कि टू टेंडेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। यहां पे जो एंगल बना वो और जो एंगल इधर बना है वो, उनका सम 180 होना चाहिए। करते भाई कि PABO इज अ क्वाड्रिलेटरल, है या नहीं है? देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड वाला क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्या कह सकते हो कि P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। रीजन क्या दोगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन हो गया। अब देखो P हमें निकालना है, पता ही नहीं है। A की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, प्लस B की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री है, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। P प्लस O को ऐसे का ऐसे रखो, प्लस ये हो गया 180 इज इक्वल टू 360। एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा भाई, माइनस का हो गया। एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या प्रूव करवाना था भाई? यही था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करो। सम नंबर 11 की ओर देखो भाई, क्या कह रखा है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जो क्या है, एक सर्कल के चारों तरफ है और वो क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, हम इसका सेंटर O ले लेते हैं। लेट वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O एंड a parallelogram ABCD circumscribing circle which touches parallelogram at P Q R S। भाई एक सर्कल है और उसको सर्कमस्क्राइब किया गया है एक पैरेललोग्राम के द्वारा, और जो टच किया जा रहा है P Q R S पॉइंट्स के द्वारा। क्लियर है? टू प्रूव क्या है भाई? भाई ABCD इज अ रोम्बस। अब भाई ABCD को रोम्बस प्रूव करवा के दिखाना है, तो बेटा रोम्बस होता क्या है? रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, वो रोम्बस कहलाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अगर हम ये प्रूव करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि भाई वो रोम्बस प्रूव हो जाना है। क्लियर है? तो करते हैं भाई, इसको आगे बढ़ते हैं। मेनली सॉल्यूशन अब शुरू हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि AP इज इक्वल टू AS, ठीक है, तो रीजन क्या दोगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली मैं लिखूं कि पी बी बराबर बी क्यू, ये सेकंड इक्वेशन, रीजन सेम रहेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारे टेंजेंट खींचे गए जिनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। सिमिलरली अगर सी से बात करें कि सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, अब यहां पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है और सी क्यू और सी आर दो टेंजेंट्स हो गए। अब देखो यहाँ पे डी के लिए बात करेंगे तो डी एक्सटर्नल पॉइंट और डी आर और डी एस हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे, ये तीसरा हो गया और ये हो गया चौथा, और रीजन सबका सेम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, क्लियर है। अब 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो AP + PB + CR + DR इज इक्वल टू AS + BQ + CQ + DS। देखो AP + PB क्या होता है आपका, पूरा AB हो गया भाई, प्लस CR + DR क्या हो गया आपका CD, दैट इज इक्वल टू AS + DS हो गया आपका AD प्लस BQ + CQ हो गया आपका BC। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान के चलते हैं, क्लियर है। देखो यहां तक का सम हम पहले कर चुके थे, 8 सम बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसे ही करके दिखाया था। अभी आगे बढ़ते हैं, रोम्बस थोड़ी ना प्रूव हुआ ये। अब देखो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया भाई, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, तो कह सकते हैं सो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, होगा ना भाई। एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है, तो यही तो बात है कि ये जो AB है वो CD के बराबर और BC है वो AD के बराबर आ गई। तो देखो अब अगर यहाँ पे जो ये CD है, यहाँ पे अगर मैं AB लिखूं या AB की जगह पे CD लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं सो फ्रॉम 5 पांचवी इक्वेशन से क्या मिला कि AB + AB इज इक्वल टू AD + AD, AB हो गया 2AB इज इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कट गया, AB इज इक्वल टू क्या आ गया AD, भाई AB AD के बराबर आ गया। यहां तक का क्लियर हुआ। अब देखो AB तो CD के बराबर है, BC AD के बराबर है, भाई AB बट AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, तो भाई AB जब AD के बराबर है, AB CD के भी बराबर है और BC AD के बराबर है, तो ये चारों आपस में बराबर होंगे ना। सो वी कैन से दैट क्या कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, सो ABCD इज अ रोम्बस। जो हमने प्रूव करना था वो हो गया, क्लियर है भाई। सबसे पहले पैरेललोग्राम दे रखा है, एक सर्कल बना दिया, उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है और PQRS 4 पॉइंट्स के ऊपर टच करने लग रहा है। नेक्स्ट क्या किया, हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, हमने उसका यूज कर लिया, सभी को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास। बट क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, तो क्या करोगे, AB + AB इज इक्वल टू AD + AD, क्या किया मैंने, यहाँ पे AB रख दिया, यहाँ पे हमने AD रख दिया। उल्टा भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे आप रख सकते हो CD, यहाँ पे आप AD रहने दो, या BC की जगह पे या AD की जगह पे BC, कुछ भी करोगे ऐसा ही कुछ आएगा। AB इज इक्वल टू AD आ गया, BC इज इक्वल टू CD आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो वहां से पता चला कि AB BC के बराबर है, BC AD के बराबर है, तो ये चारों भी आपस में बराबर होंगे, क्लियर है। क्यों होंगे, क्योंकि AB AD के बराबर है। देखो ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल हैं आपस में, ठीक है, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे, होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है ये। तो इस वजह से हमने ये पैरेललोग्राम को एक रोम्बस प्रूव करवा दिया भाई, ठीक है, नोट करो।
तो भाई सम नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्या गिवन है? अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसके चारों तरफ एक ट्राइंगल दे रखा है। और ट्राइंगल्स में भी कुछ चीज़ें गिवन है भाई कि एक पॉइंट डी है, जैसे ये है कि बी डी 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 6। हमें ए सी और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। कैसे करेंगे भाई? देखो गिवन क्या है कि बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की कि जॉइन ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ तो दे रखा है, ए ओ बी ओ सी ओ, इसको हम ई और एफ नाम दे दें अगर, तो ई ओ एंड एफ ओ, इनको अगर हम ज्वाइन करवा दे तो भाई ये ज्वाइन करवाया, ये 4 ही होगी क्योंकि रेडियस है, ये भी 4 होगी क्योंकि रेडियस है। इसको हम इससे मिला दें, इसको हम इससे मिला दें और इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं भाई। ठीक है, ज्वाइनिंग करवा दी। अब आगे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट बेटा इससे पहले कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई मैं कि बी डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, रीजन क्या हुआ? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बताया था कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। सिमिलर तरीके से कहूं, ये भाई 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कि सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रीजन सेम टू सेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, लास्ट हो गया कि ए एफ इज इक्वल टू ए ई। भाई ये दोनों भी हो जाएंगे। अब ये दे नहीं रखा तो हम इसको मान लेते हैं, ये x हो गया, ये भी x हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर और रीजन इसका भी वही है। ठीक है, तो ये 6 हो गया और ये हो गया 8। अब देखो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या करोगे भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई? पहले वाला ये ले लेते हैं ए ओ एफ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई? बी ओ सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ए ओ सी। देखो ए बी सी पूरा ट्राइंगल है, वो इसके प्लस इसके और प्लस इसके, इन तीनों से मिलके बना हुआ है। तो पहले स्टार्टिंग वाला निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, ट्राइंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है भाई? एस मैं लिख देता हूं अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मान के चलो कि भाई ये आपकी ए है, ये बी है और ये है आपकी सी, तो इसका यूज कर लेते हैं। वेर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं ना, ए की वैल्यू कितनी है? ए इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स है, बी की वैल्यू है ये वाला 8 प्लस एक्स और सी की वैल्यू है 6 प्लस 8 14 करके। तो हम एस निकाल लेंगे भाई। एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 बाय में 2, सोल्व किया 28 50 ये होगा 14 14 28 प्लस 2x बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन 14 प्लस x बाई में 2, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 14 प्लस x। तो अभी निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा? अंडर द रूट एस, एस की वैल्यू आपकी कितनी है भाई? 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू है आपकी 6 प्लस एक्स, बट माइनस किया है तो माइनस 6 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स यहीं पे है भाई, 14 प्लस एक्स माइनस बी 8 माइनस एक्स
और इनटू में आ गया 14 प्लस एक्स माइनस 14, ये कंप्लीट रूट में आ जाएगा भाई, ठीक है, ये उसी के रूट में है, आगे यहीं पे है भाई फर्दर। अब आगे इसको सोल्व करोगे तो देखो x से x कट गया, इस x से ये x कट गया, इस 14 से ये 14 कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स अंडर द रूट में है ये, यहाँ पे रह गया आपका 8, यहाँ पे रह गया आपका 6 और इधर रह गया x। क्लियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ। ए ओ एफ का निकालेंगे 1/2 इंटू ए एफ इंटू ओ एफ। क्या 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट लगा दिया भाई, दैट इज इक्वल टू 1/2। ए एफ की वैल्यू है 6 प्लस एक्स, ओ एफ की वैल्यू दे रखी है 4, कट किया 2 पे, मतलब ये आ गया 12 प्लस 2x हो गया भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं दूसरे में, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई, BOC निकाल लें, यहाँ पे BOC है तो BOC निकाला 1/2 इंटू BC इंटू OD, बेस इंटू हाइट, हाइट ये 90 डिग्री का ही बना रही है, हमें पता है कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ में भाई, ठीक है। तो 1/2 इंटू में BC की वैल्यू 14 इंटू में 4, कितना आ गया भाई, 2 पे कट किया तो 28। एरिया ऑफ ट्राइंगल किस में आ गया भाई, AOC का निकालेंगे तो 1/2 इंटू AC इंटू OE, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 प्लस एक्स इंटू में 4, कट किया 2 पे तो 16 प्लस 2x आ गया भाई यहाँ तक का। क्लियर है, इसके आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने पूरा निकाल के दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तो क्या आ जाएगा, ये हो गया अंडर द रूट 14 प्लस एक्स इंटू में 6 इंटू में x इंटू में 8 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया भैया आपका 12 प्लस 2x, 16 प्लस 2x प्लस 28, कंप्लीट आ गया भाई, दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे 14 प्लस एक्स इंटू 48x अंडर द रूट इज इक्वल टू 12 और 16 28 और 28 56 प्लस 4x हो गया। अगर इसका स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कट गया भाई, ये स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया 14 प्लस एक्स इंटू में 48x इज इक्वल टू 4, यहाँ से कॉमन 16 हो गया, मतलब 4 का स्क्वायर लिख लो भाई, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहीं पे कर रहे हैं 14 प्लस एक्स नीचे, 48x बाय में 4 का स्क्वायर इधर आ गया, 16 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर बाय में 14 प्लस एक्स, इससे स्क्वायर खत्म हो गया, इससे 3x पे कितना आ गया भाई, यहाँ कर दें कि 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 14 प्लस एक्स, ये इधर आ गया 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 बाय में 2, कट किया तो 7x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7। AB की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, कितना है AB, ये है x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू ये वाली है x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये थोड़ा लेंथी हो गया भाई, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है और उसके अंदर एक क्या है सर्कल, मतलब सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया गया है एक ट्राइंगल के द्वारा। अब उसके अंदर कुछ चीजें गिवन है, BD और CD की वैल्यू दे रखी है और रेडियस दे रखी है। अब रेडियस हमने यहाँ पे ज्वाइन करवा दी, ये ज्वाइन करवा दी, आगे AO को OC को OB को भी ऐड करवा दिया भाई, ज्वाइन करवा दिया कंस्ट्रक्शन से। अब हमें पता चला BD CD BE और CF इनके अलग अलग इक्वल है। देखो C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट खींचेंगे तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। सिमिलरली ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से अगर खींचेंगे टेंजेंट तो ये भी इक्वल, ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट्स भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, आगे हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC पूरा ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालेंगे तो ये प्लस ये मतलब AOC प्लस BOC प्लस AOB, इनको हमने लिख दिया भाई।
अब फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला, हीरोन्स फार्मूला कहता है अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बेटा एस सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है, एक ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, बाय में 2 करके अगर हम निकाल रहे हैं तो। अब ये फार्मूले से हमारे एस की वैल्यू आ गई 14 प्लस एक्स, वैल्यू को अप्लाई करवा दिया भाई, यहाँ पे जो कुछ कटा उसको काट दिया है और आगे सोल्व किया तो हमारे पास 14 प्लस एक्स इंटू एक्स 8 इंटू 6 इंटू एक्स आ गया। अब दूसरा पोर्शन करेंगे AOF का, BOC का और AOC का, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट के ऊपर पजल हो सकते हो भाई, हाइट क्या है, देखो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हाइट का वर्क करेगा, यहाँ पे ये हाइट हो जाएगी, ये भी हाइट हो जाएगी। हमने निकाला और कुछ वैल्यूज आ गई जो कि हमने इसी इक्वेशन में पूरी में पुट करवा दी भाई। पुट करवाने के बाद सोल्व किया तो x की वैल्यू 7 आ गई, AB की वैल्यू निकालोगे x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 7 प्लस 6 मतलब 13 सेंटीमीटर हो गया भाई, नोट करो। भाई सम नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल बना दिया और ये सर्कमस्क्राइब किया गया एक क्वाड्रिलेटरल के द्वारा। हमें बताना क्या है, टू प्रूव में क्या आ गया भाई, टू प्रूव में आ गया कि ये एंगल प्लस ये एंगल, देखो अपोजिट साइड्स के द्वारा AB या CD के द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, और या कर लो AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180। दोनों में से कोई एक को हमने प्रूव करके दिखाना है, तो कर लेते हैं भाई। पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया भाई, ज्वाइन करवा दिया किसको, इसको, इसको, इसको और इसको, कि ज्वाइन कि OD, OC, OA एंड OB। अब थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं भाई। देखो मैं अगर इसको 1 कहूं तो ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल हो गया 8। क्लियर है, 8 एंगल्स का नाम लिख दिया। अब सॉल्यूशन करते हैं भाई। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल उठाते हैं, कौन से, ये वाले AOP एंड AOS, AOP एंड AOS, दो ट्राइंगल्स उठाए। क्या करेंगे, देखो भाई AP इज इक्वल टू AS, क्या रीजन दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बताया था कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो बाहरी बिंदु A हो गया और AP और AS टेंजेंट होगी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, आगे करते हैं। AO इज इक्वल टू AO, ये कॉमन है दोनों के पास है भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखो, OP इज इक्वल टू OS, ये आपकी रेडियस होगी भाई, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बाय SSS क्या हो गया, ट्राइंगल AOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOS, हो गया ना। अब ये क्यों किया, इसको इक्वल करने के लिए कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 आ गया भाई। कहाँ से आ गया, ये इक्वेशन 1 मान के और रीजन दे दो, CPST से आ गया। अब दूसरा उठा लिया ट्राइंगल, सिमिलरली करेंगे भाई, पूरा मत करो। सिमिलरली ट्राइंगल, ये दोनों कौन सा, POB एंड सिमिलर कर लो, सिमिलर टू ट्राइंगल BOQ। देखो सिमिलर कैसे होंगे, वैसे ही है भाई, ये टेंजेंट है, ये बीच में हमारी कॉमन लाइन होगी और ये होगी रेडियस। ठीक है, तो यहां से आ गया कि 3 इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन, और ये भी कहां से आ गया, CPST। ट्राइंगल ये दोनों क्या है, QOC या COQ इज इक्वल टू ट्राइंगल COR, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, थर्ड इक्वेशन, और रीजन
सिमिलर है भाई, CPST। और लास्ट वाला देखा तो ट्राइंगल DOR इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOS, और रीजन इसमें 7 इज इक्वल टू एंगल 8, और रीजन दोगे वही CPST। क्लियर होगी यहाँ तक की बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगर इसकी बात करें, ये एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे, ये सर्कल कितने का एंगल बनाएगा, ये सर्कल बना रहा है हमारा 360 का एंगल। मैं लिखूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ये हो गया, क्योंकि एक सर्कल है वो ये कंप्लीट एंगल्स मिला के एक सर्कल बना रहे हैं, तो ये 360 का एंगल हो गया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सा प्रूव करें, ये करें या ये करें। भाई हम ये ले लेते हैं AOB। AOB में हमारे पास यहाँ पे है 2 और 3 एंगल, मतलब 2 और 3 को रखना है हमें। और दूसरा है COD। COD में है 6 और 7, मतलब 6 और 7 को रखना है हमें, बाकी का हमारा कोई काम नहीं है। देखते हैं भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो लिख सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 रखना है। एंगल 4 किसके बराबर है भाई, 3 के, रख दिया। प्लस एंगल 5 किसके बराबर है, 6 के, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। रीजन दे सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब ये 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2 कॉमन निकाल लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। ये दूसरी तरफ डिवाइड में जाके इसको कट कर देगा 180 पे। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसको बना रहा है, AOB। देखो ये बन रहा है ना कि AOB, प्लस 6 और 7 किसको बना रहा है, COD इज इक्वल टू 180, हैंस प्रूव्ड। अब अगर ये तो हमने AOB COD को कर दिया, अगर AOD और BOC को करना होता तो क्या करते, अब ये एंगल्स हटाने पड़ते भाई, 6 7 1 4 5 और 8 को रखना पड़ता उसमें। ठीक है, बाकी सिमिलर तरीके से वैल्यूज पुट करवा देते, फर्क कुछ भी नहीं आता भाई। ठीक है जी, तो ये आखिरी सम था। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट, चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया है भाई। आई होप कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे अभी आपके, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई। थैंक यू।